प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथ। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे सेशन है। इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए चैनल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस पर जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को बहुत सारे मैथ बनाने में जितने भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे आप लोगों को मतलब कि क्या होगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आप लोग सबसे पहले कि हम ज्यादा इसमें कोई बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। ठीक है, और आप लोगों को भी समय का ही अभाव होगा, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे आप बहुत ही समझिए कि उसके पास समय बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों के साथ हम बातचीत बहुत कम करेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला लेक्चर होने वाला है यह है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ जो होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चैप्टर होता है ना, उस चैप्टर को बनाने से पहले उसका एक नींव रखा जाता है। जैसे कि कोई घर बन रहा है, ठीक है, आपका ही कोई घर बनता होगा, ठीक, उस घर को बनाने से पहले आप देखे होंगे कि उसमें क्या किया गया होगा, कि वहां उसे पहले उसका नींव तैयार किया गया। उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को तैयार करने से पहले इसका एक नींव तैयार कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को हम लोग अच्छा से उठा पाए, नहीं तो बीच में गिर जाएगा। समझते हैं, मतलब आप लोगों से इस चैप्टर नहीं समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को संभालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें बेसिक मैथ का जो क्लास हो वो कर लेना चाहिए। अगर आप बेसिक मैथ का क्लास अगर कहीं पर नहीं किए हैं तो इस सेशन में जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों को बेसिक मैथ में कुछ छोटे आइडेंटिटी जो होते हैं उन्हें आप लोगों को सिखाने का काम करेंगे। ठीक है, तो छोटे से सेशन है, आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो भी दोस्त हो भाई लोग है, ठीक है, कोई भी हो, उस तक वो ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इस सेशन को देख सके और आप लोगों की तरह वो भी पढ़ सके। ठीक है, और उसे भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगा और वो अपना दिक्कत को मतलब कि खत्म कर सके। ठीक है, जितना भी मतलब कि थंबनेल में लिखा होगा कि कमजोर छात्र जरूर देखे। ठीक है, जितने भी कमजोर छात्र हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से उठकर इंग्लिश मीडियम में आए हैं और उन्हें बहुत सारे संख्याओं के बारे में अगर नहीं पता है तो इस सेशन में वो जुड़ सकता है और अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि ये जो सेशन है खास उस बच्चों के लिए लिया जा रहा है जो हिंदी मीडियम से अभी नए पर इंग्लिश मीडियम में आए हैं। अगर आप भी ऐसे छात्र हैं तो आपको भी ये सेशन देखना चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, 10th तक आप हिंदी मीडियम थे और साथ साथ 12th में 11th में आप लोग इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारे चीज हम उठाएंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैथ बनाने के लिए सबसे पहले जो नॉर्मल होता है, देखिए छोटे बच्चे को भी मैथ बनाने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब के बारे में जानकारी देना जरूरी होता है। मगर इसमें देखिए, आप प्राकृतिक संख्या के बारे में हिंदी मीडियम में तो समझते थे कि क्या है, कहाँ क्या प्रोसेस है, सारी चीज आप लोग समझते थे। मगर क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली तरीका से जो क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो वो नहीं समझ पाता है जो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही उसी चीज को हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि इंग्लिश मीडियम में किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिए और साथ ही साथ शेयर सेशन को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला देखिए बेसिक मैथ, ठीक है, बेसिक मैथ का जो पहला ये होगा ना, मतलब कि पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। जो पहला टॉपिक है इसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि बहुत सारे अलग अलग नंबर। ठीक है, ये हम लोगों का पहला एक टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिएगा। देखिए, नोट बनाने का काम आप लोग साथ ही साथ क्यों कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोट हो, कोई भी नोट हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आप साथ साथ बनाते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है। अगर आप इतना आलसीपन कीजिएगा कि हम नोट के बाद मतलब किसी सेशन के बाद नोट तैयार कर लेंगे, ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब हम आपको नोट बनाने के लिए पर्याप्त समय देंगे, आप जरूर शायद बना पाइएगा साथ ही साथ। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा और साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के ऊपर बोझ न रहे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग अगला मतलब कि इसका जो पहले
टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। इसे हम लोग इसमें जो भी टॉपिक आता है उसे हम लोग अच्छे तरह से मतलब कि एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोगों का होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर, इसमें हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर को हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं और गिनती कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे हो गया नेचुरल नंबर। देखिए इसका जो परिभाषा होता है, ठीक है, वो हम नहीं लिख पाएंगे, आप लोगों को सिर्फ उदाहरण से ही हम समझाएंगे, क्योंकि आप लोग परिभाषा लिखकर कीजिएगा क्या, ठीक है, उसमें उसको बेचिएगा नहीं ना बेचिएगा, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। आपको परिभाषा मैथ में अभी आप परीक्षा भी दीजिएगा ना, तो मैथ में आपका परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको वो चीज पूछेगा जो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आपको उदाहरण पूछा जाएगा, ठीक है, उसका उदाहरण क्या होता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, उदाहरण पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखिए नेचुरल नंबर, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोगों का हो जाएगा कि, ठीक है, इसमें हो जाएगा कि 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट, यानी कि बहुत सारे, ठीक है। ये सारे हमारा संख्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का ये नेचुरल नंबर, ठीक है, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसी के साथ देखिए जब गिनती 1 से स्टार्ट हो तो उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जब गिनती 0 से स्टार्ट हो तो हम लोग उसे मतलब कि जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से क्या होता है कि पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो उसे आप लोग अच्छे से याद करके रखिए ताकि आप लोगों को कोई भी चीज दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दूसरा हम लोगों का हो जाएगा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को हो जाएगा, देखिए इसमें बोले थे कि 0 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों का बहुत सारा हो जाएगा। फिर हम लोगों का थर्ड नंबर टॉपिक होता है इस दोनों संख्या में देखिए ये जो होल नंबर दिया हुआ है ना, इस होल नंबर में अगर हम यहाँ से जीरो में अगर निगेटिव मार्क जब जोड़ देंगे ना, निगेटिव नंबर इंटीजर जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इंटीजर, यानी कि पूर्ण संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि इंटीजर्स, ठीक है। तो अगला हम लोगों का है इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे कि आवाज सही से आ रहा है, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या तो आई से या तो जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं, या अगर हम लोग चाहे तो इसको जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का हो जाता है इंटीजर हो जाएगा हम लोगों का। देखिए इंटीजर में आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इंटीजर में सबसे पहले तो ई लाइन है पूरा, इसको हम लोग उठा के रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये इतना जो हो गया ना, ये हम लोगों का पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का होता है -2 -3 -1, ये सब क्या हो गया, ये हम लोगों का निगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। और ये जो शून्य दिया हुआ है शून्य, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है। जो ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का जो सेशन होता है, सॉरी टॉपिक है कि इसमें न्यूट्रल हम लोग 0 को मानेंगे, क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये निगेटिव होता है। 0 जो है ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो इसी तो ध्यान में रखिएगा कि 0 ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव होता है, 0 इंटीजर होता है, ठीक है। मतलब कि
न्यूट्रल होता है। जैसे कि आप लोग गाड़ी में देखते होंगे ना, वैसे ही, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का जो अगला हो जाता है टॉपिक, 4 नंबर टॉपिक है, आसान तरीका से समझिएगा, ठीक है। इसको हम लोग भारी तरीका से भी समझा सकते थे, बहुत बड़ा टॉपिक ले जाते खींच तीर के, मगर उतना हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉरी, क्लास में ही आपको नोट भी बनाना है, ठीक है, और साथ साथ समझना भी है, ठीक है। तो आप लोग इधर लिख सकते हैं। शायद आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इवन नंबर, ठीक है। इसका जो चौथा टॉपिक है इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर, इवन नंबर में हम लोग देखेंगे कि इवन नंबर को हम लोग सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का है, इवन नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, तो इसको हम लोग इसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसे इसमें देखेंगे कि इसका जो भी उदाहरण हो, इवन नंबर कैसा हो सकता है, वैसा मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, जो 2 से भाग जिसमें 2 से भागा लग सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर में भी हम देखेंगे कि जैसे कि हम लोग जैसे इंटीजर में देखे हैं, वैसे इवन में देखेंगे कि सबसे पहले इवन में हम लोग 2 को रखिए लेंगे, 4 को रखिए लेंगे, 6 को रखिए लेंगे, 8 को रखिए लेंगे, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 बहुत सारा, जीरो भी हो सकता है हम लोगों का, ठीक है, जीरो। और इसी के साथ हम लोग जो होता है ना, यहाँ मान के चलिए आप लोग यहाँ निगेटिव में 2, निगेटिव में 4, निगेटिव में 6, इसे भी तो ले सकते हैं। तो ठीक है, ये भी हम लोगों का क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी भूलिएगा मत, ठीक है। और इसी के साथ अब जो इवन नंबर के बाद होता है हम लोगों का होता है ऑड नंबर, जो 3 से डिवाइड हो सके, ठीक है, उसे हम लोग इवन नंबर, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इवन के बाद हम लोग का ऑड नंबर आता है, तो ऑड नंबर को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो जैसे कि आप लोग हम बोले हैं जस्ट कि जो 3 से डिवाइड हो सके, तो ऑड नंबर में हम लोगों को देखना है क्या है, सबसे पहले यहाँ 1 होगा, ठीक है। 1 यहाँ से ले लेते हैं, 1 3 5, ठीक है, 7, 3 से डिवाइड होगा। और साथ ही साथ मतलब ये कोई जरूरी नहीं है जो सब 3 से डिवाइड हो, कुछ ऐसा भी जो 3 से भी डिवाइड होता है, कुछ मतलब कि प्रॉपर ये होता है कि वैसा वैसा इंटीजर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि 1 2 से भाग नहीं लगने वाला है, ठीक है, 3 में भी, 5 में भी नहीं लगने वाला है, 9 में भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसी तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। तो हम लोगों का इतना हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें 1 से पहले हम लोग -1 तो ले सकते हैं, -3 तो ले सकते हैं, -5 तो ले सकते हैं, -7 तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस चारों पांचों को भी हम लोग लिख लेंगे। देखिए, आप लोग प्लस में तो ध्यान रखते करते हैं, साथ में माइनस में भी ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इसी के ये जो क्रम है, इसमें प्लस और माइनस दोनों को ध्यान रखिएगा। इधर भी हम लोगों का जो माइनस वाला जितना टर्म है, इसको हम निगेटिव बोल देंगे, ठीक है, निगेटिव बोल देंगे। और इधर प्लस टर्म वाला जितना टर्म है, उसको हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे, समझ गए। अगर बोलेगा पॉजिटिव इवन कौन हो गया, तो इसको बता देना है, निगेटिव इवन कौन हो गया, तो ये बताना है। और इसको क्या बोलना है, न्यूट्रल, ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। और इसी के साथ ऑड में भी यही बताना है, निगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ अब ऑड नंबर के बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक होता है वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है। ये हम लोगों का होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग मतलब कि वैसा प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। वैसा संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी कि 1 और, ठीक है, जो स्वयं से विभाजित होना चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में हम लोग छठा नंबर ये हो जाता है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर में हम लोगों का हो जाता है इसमें 2 3 5 7 11, ठीक है, 13 17 19, इसी तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग मतलब कि पीछे से भी देख सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है कि सबको लिखना ही है, ठीक है, डॉट डॉट दे सकते हैं। और आगे हम लोगों का होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसको हम लोग मतलब कि वैसा मतलब कि अभाज्य संख्या, वैसा संख्या जिसका कम से कम 3 गो गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 4 हो गया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 4 का देखिए 3 गो गुणनखंड हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 4 स्वयं, और तीसरा हो जाएगा कि वो 2 से भी कट जाता है, इसीलिए 4 हमको हम लोग ले लेते हैं। 2 का देखिए आप 4 से छोटा 3 है तो 3 को क्यों नहीं लेते हैं, 3 का 2 ही गुणनखंड है, ठीक है, एक 3 और एक 1, ठीक है। फिर 2 का 2 ही गुणनखंड है, एक 2 और एक 1, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को 4 ही लेते हैं, क्योंकि 4 का 3 गुणनखंड है, मतलब कि 4 के पास 3 गुणनखंड है, इसीलिए हम लोग 4 को कंपोजिट नंबर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का 7 नंबर टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ 4 8 12 16, ठीक है, 16 20, मतलब कि जो चार के पहाड़ा में जितना संख्या आएगा ना सारा हो गया, ठीक है, वो सारे क्या हो गए कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे इसे और इसे और इसे नोट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अगला वाला जो टॉपिक हो उन्हें भी आप लोग कवर कर सके, ठीक है। तो अगला स्लाइड पर आप लोगों का जो कुछ भी टॉपिक रह गया है उन्हें आप लोग अगले स्लाइड पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट में भी मार सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट थोड़ा अगर मारिएगा तो मार लीजिए एकदम। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर मतलब कि अगला जो हम लोगों का स्लाइड था वो था कि मतलब कि इसमें हम लोग 7 टॉपिक देख लिए थे, और अब टॉपिक नंबर 8 था, इसे हम लोग अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिए, ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों का प्राइम हो गया था, कंपोजिट नंबर हो गया था, और को कंपोजिट नंबर नहीं हुआ था, ठीक है, उसे हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। मतलब को प्राइम नंबर, सॉरी, ठीक है, को प्राइम नंबर। टॉपिक टॉपिक साइड 8 होगा, ठीक है, 8 को प्राइम। को प्राइम नंबर मतलब कि को प्राइम नंबर में देखिए, आप लोग को प्राइम नंबर को पहले हिंदी में समझिए, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में ज्यादा समझने में मतलब कि अच्छा लगेगा, ठीक है। तो को प्राइम मतलब कि अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसका मौसो 1 है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसका मौसो 1 हो, मौसो 1 हो, ठीक है, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी है हिंदी में लिखना नहीं चाहता है तो इसी को हिंदी में लिख दो, यानी कि जिसको ठीक है, जिसको सॉरी जिसका मौसो यानी कि HCF 1 हो। हम तो भाई इंग्लिश ऐसे ही लिखवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोगों का मतलब कि इसमें देखेंगे कि को प्राइम में क्या सब हो जाता है। तो हम लोगों को देखेंगे कि को प्राइम में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग का होता है को प्राइम में देखिए कोई दो संख्या होगा, नेचुरल नंबर कोई 2 होगा, ठीक है। मान के चलिए 1 और 3 ले लेते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि 1 और 3 में यानी कि 1 एंड 3 में ये हम लोगों का हो जाएगा इसका मौसो 1, ठीक है। 3 एंड 5 ये भी हो सकता है,
ठीक है, 7 और 8, ठीक है, ये भी हो सकता है बहुत, ठीक है। उसके साथ हम लोगों का अगला टॉपिक है, अब अगला टॉपिक है मतलब कि इसमें देखिए एक एग्जांपल, ये 3 हो गया, ठीक है। और चौथा आप लोग मतलब कि खुद से बनाइए, ये कोनो जरूरी नहीं है कि हम ही बनवाएंगे, ठीक है। 7 5 हो गया था, नहीं हुआ था, ठीक है। ये भी हो सकता है, यानी कि ईटीसी बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसा आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। तो को प्राइम हो गया, ठीक है। अब होता है ट्विन प्राइम, ठीक है। अब क्या होता है, ट्विन प्राइम। तो इसको हम लोग 9 नंबर टॉपिक दे देंगे कि ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर देखिए देखिए इसमें क्या हुआ है कि मतलब कि आप लोग कहीं से भी दे दिए हैं, मतलब कि 7 8, इसमें 7 और 8 में क्या है, एक का अंतर है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को चल गया है। मगर ट्विन प्राइम में क्या होता है कि इसका अंतर मतलब कि कितना होना चाहिए, ठीक है। इसका अंतर होना, देखिए इस सेम टू जैसे ये को प्राइम है वैसे ही ट्विन प्राइम हुआ, मतलब सिर्फ इसमें फर्क कितना रह जाएगा कि जैसे इसमें 1 और 3 में कितना 2 का अंतर है, तो इसका एग्जाम्पल ये ठीक है। मगर 7 8 में एक ही उसका मतलब अंतर है, 1 का अंतर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैसा जो जिसका मतलब कि जिसका मास्टर 1 हो और साथ ही ऐसा क्रम में हो जो मतलब कि जिसके गैप जो है ना, दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप हो वो 2 हो, जैसे कि 3 और 5, 1 और 3, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों का 1 और 3 वाला जो एग्जाम्पल था एकदम करेक्ट था, 3 5 वाला एग्जाम्पल करेक्ट था, 5 7 वाला एग्जाम्पल करेक्ट था। इसी तरह से ईटीसी, ठीक है, यानी कि बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी के साथ को प्राइम के बाद होता है हम लोगों का, सॉरी ट्विन प्राइम के बाद हो जाता है प्राइम हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, ठीक है। तो रेशनल हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। आप लोगों को याद आ रहा है, मतलब कि परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर वैसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और साथ ही इसको हम लोग p बटा q के इसमें भी लिख सकते हैं, और कामा यहाँ पर q इक्वल टू नॉट 0 होता है, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और p एंड q क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। p एंड q क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें जो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हम लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, मतलब कि 2 1 5 3 6 2, मतलब कि ऐसे ही ईटीसी बहुत सारे, ठीक है। इसका हम लोग बहुत सारे मतलब आप अपने से एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं इसलिए। अब हम लोगों का होता है 11 नंबर टॉपिक, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो क्यू बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे कि मतलब कि जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इस लाइन में नहीं है, जो इस क्रम में नहीं है, वो सारा हो जाएगा, जैसे √2 √3 √5 √7 ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। अब हम लोग का होगा रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या। रियल का अर्थ वास्तविक और संख्या का अर्थ हो गया नंबर, ठीक है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे रियल नंबर में इसको हम लोग डिनोट हम लोग देखिए रियल नंबर में क्या होगा कि q यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है ये दोनों हो जाएगा। इस दोनों को रख दीजिए, ये दोनों को मिलाकर हम लोगों का बन जाता है रियल नंबर, ठीक है।
यानी कि रैशनल और इस इरेशनल को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों, पहला इसको बिठा लीजिए, दूसरा इसको बिठा लीजिए, दोनों एग्जाम्पल को जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, मतलब कि रियल नंबर निकल जाएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से संख्याओं को पहचाना जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं तो इस सेशन से आप लोग जरूर ही संख्याओं को पहचान चुके होंगे, ठीक है। अगर कोई भी संख्या को पहचानने में दिक्कत आया होगा और कहीं भी दिक्कत आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर जाइएगा कि सर यहाँ पर सर या फिर भाई जी या फिर दोस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा कोई ज्यादा भी उम्र नहीं हुआ है, सर आप लोग सर बोलिएगा, ठीक है, उम्र नहीं ना हुआ है। आप लोग दोस्त भी बोल सकते हैं, दोस्त यहाँ हम लोगों को दिक्कत हो गया है, ठीक है, तो हम वहाँ उसको फड़फिया लेंगे, ठीक है, मतलब कि आप लोगों का कमेंट का हम रिप्लाई जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग रियल नंबर जो है ना, इसको रियल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो इरेशनल है रैशनल दोनों को जोड़ देंगे तो रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों का एक होता है, एक और शानदार टॉपिक होता है, जैसे आप लोग इस पूरे जो संख्या पढ़े हैं इसको एक छोटा सा मतलब कि टॉपिक से समझा जा सकता है कि कौन कहाँ कैसे होगा। उसका नाम है हम लोगों का, इधर हो जाता है, इधर हम लोगों का हो जाता है उसका नंबर लाइन, ठीक है। अगला हम लोगों का टॉपिक हो जाता है नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। ये हम लोगों का टॉपिक हो जाता है नंबर लाइन। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि यहाँ एक ये होना, इस तरह से हम लोगों का ये ग्राफ होना चाहिए, मतलब कि एक लकीर होना चाहिए जो LHS और RHS दोनों साइड गया हुआ, ठीक है। और इस बीचों बीच हम लोगों का 0 होना चाहिए, फिर इधर कुछ अंक ले लेंगे, फिर इधर कुछ अंक ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया इधर पॉजिटिव का 1 2 3 4, ठीक है। इधर देखिए, इधर डॉट डॉट देखिए, हम लोग पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं पॉजिटिव। और इधर मान के चलिए -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इधर डॉट डॉट करके हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। इधर डॉट डॉट करके हम लोगों का हो जाएगा निगेटिव, ये 8 नहीं है, ठीक है, ये अनंत का एक चिन्ह होता है जिसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इस टाइप का 8 होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो इसे आप लोग 8 नहीं समझिए, समझ गए। यहाँ से हम लोग अनंत तक जा सकते हैं माइनस में, इधर से प्लस में अनंत तक जा सकते हैं। तो ये जो बीच देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ इधर तक का जो भी संख्या होगा हम लोगों का क्या होगा, तो पॉजिटिव संख्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ से लेकर और इधर जो भी संख्या होगा वो होगा हम लोगों का निगेटिव, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स होगा। और साथ ही जो बीच में रह गया, ये हम लोगों का जो बीच में रह गया इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल। चलेगा भाई चलेगा, अरे मार्क और खत्म हो गया है सर, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। समझ गए कि 0 न्यूट्रल होता है, इधर बाकी बात निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो इतना आप लोग अगर समझ गए हैं तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के कोई भी डाउट वाला जो भी सेशन हो आप लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके कि हमें आगे तक जाना है। और इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक छोटा सा हम मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहते हैं, देखिए, मतलब कि जो मोटिवेशन लाइन है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जवाना है, ठीक है। तो मैं भीड़ नहीं है उस दुनिया का, ठीक है, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है और मुझे अपने खुद से लड़ना है और खुद को ही हराना है, ठीक है। कि खुद से जीतने की युद्ध है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जवाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन को इसी लाइन से हम लोग समाप्त करते हैं और आप बने रहिएगा चैनल पर और साथ ही साथ आप जुड़े रहिएगा तो आपको जो भी अपडेट मिलेगा नए क्वेश्चन के साथ वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।
तो धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू लिख के दे। थैंक थैंक यू। ठीक है, एकदम आप लोग एगो बढ़िया सा इमोजी बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये एकदम इस तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ठीक है, हंसते खेलते रहिए। ओके, ठीक है, डन।